अपडेट करें आपको काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन की 5 बोगियां उलट गई हैं। हादसे में दर्जनों मुसाफिरों के जख्मी होने की इतलात हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस लाहौर से पिंडी जा रही थी। ट्रेन शाम 6 बजे लाहौर से रवाना हुई थी। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शौकत अली से। शौकत अली, बताइएगा इस हादसे से मुतालिक क्या मालूमात मिली है? ये बड़ा कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और जो रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस है 1007 डाउन, तो ये जैसे ही आप पहुंची है शादरा काला शाह काकू के मकाम पर, तो इसकी जो 5 बोगी हैं वो एकदम से झटके से पटरी से उतर गई हैं और उल्टी तो नहीं, पट्टी से उतर गई हैं और इसके नतीजे में तकरीबन 30 अफराद बताए जा रहे हैं। इसमें मर्द और ख़वातीन बच्चे शामिल हैं, वो इसमें जख्मी हुए हैं और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो इमदाद दे रही हैं उनको और बेहतर अफराद को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इसमें कोई जानी मतलब हादसा तो नहीं हुआ, कोई जान बच नहीं हुआ मुसाफिर, लेकिन ये हादसा मामूल बनते जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये बताई है कि ट्रैक जो है वो तकरीबन 150 साल पुराना ट्रैक है और इसके ऊपर ट्रैक इसका टूट गया, इसके जोड़ भी खुल गए और उसके बाद ये हादसा पेश आया है। तो जो फुटेज मौसूल हुई आई न्यूज़ को, इसमें आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि जो ट्रैक है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है और इसकी जो पिच प्लेटें हैं और इसके जो जॉइंट हैं और जोड़ थे वो भी तमाम खुले पाए गए हैं। अब इसमें रेलवे इंतजामिया ये मौका अपना रही है कि अभी इसमें अभी ये भी देखना है कि आया कि ये कुछ दहशतगर्दी तो नहीं है। अलबत्ता जब वफाकी वज़ीर रेलवे हैं अनीब अब्बासी, उन्होंने इस पर नोटिस लिए और रेलवे के CEO और उनके जो DS रेलवे हैं जो कि तमाम ट्रेन के इंचार्ज होते हैं, उनको कहा है कि फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और 7 रोज के अंदर अपनी तहकीकात मुकम्मल करें और फिर इसकी रिपोर्ट मुरतब करें। तो लेकिन यहाँ पर जख्मियों की आओ पुकार है और जो रेस्क्यू कराए हैं वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि 2 अफराद जो है बोगियों में फंसे हुए हैं, उनको काट कर निकाला जा रहा है। अब ये देखना है हादसे की वजूहात का भी जायजा लिया जा रहा है। शौकत अली, ये जानना चाहेंगे रेस्क्यू टीम्स क्या बताती हैं, कितने जख्मी यहाँ से ले जाए गए हैं अब तक और आसपास कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है? यहाँ पर शादरा जो है टीचिंग हॉस्पिटल है वो भी है, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, लेकिन जो शादरा टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पर इनको ले जाया जा रहा है। तो इतने अब ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ने इब्तदाई और 25 से 30 अफराद को रेस्क्यू किया है। उसमें यह कहा जा रहा है कि वो इतने शदीद जख्मी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब क्योंकि रात यहाँ अंधेरा है चारों तरफ में और रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल हो रहा है और इसके साथ साथ ये अब इसमें ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है, बाकी जो ट्रेनें हैं उनका रेलवे का बिल्कुल जो ट्रैफिक है जैम होकर रह गया है और जब तक इनको ये क्लियर नहीं करेंगे तमाम जो रेलवे की ट्रेनें वो एक जगह पर स्टक हो गई हैं, जो जाएंगी भी तो फैसलाबाद की रूट पे तो जा सकेंगी। तो ये सूरत हाल है, रेलवे के हादसा मुतवातर हो रहे हैं और ना तो इस ट्रैक पीछे से आने वाली ट्रेन्स के लिए कोई ऑल्टरनेट रास्ता बता दिया गया है, जिस तरीके से आपने कहा कि फैसलाबाद का रूट इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग? जी, ये कहा जा रहा है कि फैसलाबाद का रूट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है तमाम ट्रेन ऑपरेशन रोक दिया गया है और यहाँ पर ही रेस्क्यू सरगर्मियाँ जारी हैं शादरे में। और ये मैं आपको बताता चाहूँ कि यहाँ पर अभी 30 जो जनवरी है इसी साल में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इस पर एक पुल है वो बैठ गया था यहाँ पे इसके थोड़ा सा करीब ही और वहाँ पर भी यही सूरत हाल बनी थी एक ट्रेन की। तो ये हादसा मामूल बनते जा रहे हैं, हालांकि बिल्कुल ये शादरा काला शाह काकू बिल्कुल लाहौर के हदूद है, बल्कि क्या जाता है फिरोजवाला की लाहौर से जैसे ही निकलते हैं तो इसका दूसरा या तीसरा स्टेशन जो है वो ये यहाँ पर है। तो ये हादसा अच्छा, पटरियों से मुतालिक शौकत आपने बताया कि ये बोसीदा हो चुकी हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत है और साथ ये बताइएगा कि ज़ख्मियों से मुतालिक आपने बताया कि 25 से 30 ज़ख्मियों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, जिनमें कुछ ज़ख्मी ऐसे हैं जो कि मामूली ज़ख्मी हुए हैं। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, कब तक ये ट्रैक को क्लियर कर दिया जाएगा, दीगर ट्रेनों के लिए खोल दिया जाएगा और जो मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं वो काफ़ी परेशानी का शिकार है, उनके लिए मुतबादल क्या इंतज़ाम किया जा रहा है? अभी तो कोई मुतबादल नहीं है। इसमें खुशाइन बात ये है कि जहाँ पर यह हादसा हुआ है वो शहरी हदूद में ही वाक़या है। यहाँ करीबी मकानात हैं और दीगर जो चीज़ें हैं, शॉप्स हैं, होटल्स हैं, और वहाँ पर मतलब है इनको पहुँचाने के लिए कहा जा रहा है कि इनका सामान जैसे ही क्लियर होता है तो इनको भेज दिया जाएगा इनके करीबी लवाई के इनके पास या घरों में। लेकिन जो ट्रैक की बात करें तो 1860 का ये ट्रैक है। रेलवे इंतजामिया जो है बोगियाँ तो नहीं लेती रही है, लेकिन उसने ये मौका अपना रखा है कि ML1 बनेगा चाइना के इशराक से, तो फिर लाहौर से पेशावर से खैबर तक ये जो है ये ट्रैक तब्दील हो जाएगा। यानी कि ट्रैक को तब्दील करने की भी ज़रूरत है, उसकी मुरम्मत होने की भी ज़रूरत है। शौकत अली, आपने बताया कि यहाँ पर रूट तब्दील किया जाएगा, क्या रेलवे की जानिब से बाकायदा किसी किस्म का कोई ऐलान किया गया है? दूसरा ये भी इतलात मिल रही थी कि इमदादी ट्रेन भी रवाना हो चुकी है लाहौर से, क्या आप तक ऐसी कोई इतलात मौसूल हुई? जी बिल्कुल, जो रिलीफ ट्रेन है वो भी पहुंचने ही वाली है, उसके पास बड़ी बड़ी क्रेनें हैं, वो इससे बोगियों को शिफ्ट करेंगी एक जगह से दूसरी जगह पर। तो अब लेकिन ये ऑपरेशन जो है मुझे नहीं लगता कि 15-16 घंटे से ज्यादा ही इसमें लग सकते हैं। इसमें रात का अंधेरा भी है,
تو اب یہ الٹرنیٹو روٹ بھی بناتے ہیں. فی الحال جو ہے ریلوے اسٹیشن کے اوپر آگ لگ گیا ہے اور جو ٹرین کے لوائقین تھے مسافروں کے وہ یہاں پر پہنچ گئے اور یہ کہا جا رہا ہے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے کہ یہاں پہ ہیلپ جو ڈیسک ہے وہ بھی بنایا جائے گا تاکہ جو مسافروں کے لوائقین ہیں ان کو تمام تر معلومات مل سکے. صحیح. امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. 25 سے 30 مسافروں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے شوکت علی, آپ کا بہت شکریہ.